हाय यूट्यूब फैमिली। आज बहुत हेल्पफुल लुक आपको सिखाने वाली हूँ। मैच्योर स्किन की बहुत मेरे इंस्टाग्राम पे पर्सनल रिक्वेस्ट आई है कि कोई मैच्योर स्किन लुक हमें दिखाइए, सिखाइए कैसे होती है। सो मैंने सोचा आज ये जो लुक है मैच्योर स्किन पर ही करते हैं, आपको बताते हैं मैच्योर स्किन को कैसे केटर करना है। सो सबसे पहले जो आपने चीज़ अपने माइंड में ध्यान में रखनी है, मैच्योर स्किन जो होती है एक्सेसिव ड्राई स्किन होती है। सो आपने देखा है सबसे पहले मैंने एक हाइड्रेटिंग टोनर लगाया है हाइड्रेशन देने के लिए, बिकॉज ये बहुत ही रूखी हुई स्किन होती है। ऑयल ग्लैंड्स स्लो हो जाते हैं, ऑयल सिक्रीशन ज़्यादा नहीं करते तो स्किन एक्सेसिवली ड्राई हो जाती है। आप देख सकते हैं पिरेने का अंडर आई क्रीम भी मैं इनकी आईज पे लगा रही हूँ, क्योंकि जो अंडर आई का एरिया होता है वो भी बहुत ड्राई हो जाता है जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है। सो वहाँ पे ताकि हमारा फाउंडेशन कंसीलर अच्छे से सेट हो पाए तो वहाँ पे अच्छे से आपने नरिशमेंट देनी है। मॉइस्चराइज़र मैंने रियो हर्ब्स का लगाया है एंड आप देख सकते हैं अब मैं रिकोट का ऑयल भी इनके ऊपर अप्लाई कर रही हूँ, बिकॉज जैसा कि मैंने आपको बताया है रिंकल्स, पिगमेंटेशन, छाइयाँ ये सब कुछ तो होती ही है, बट ड्राई स्किन एक मेजर इशू होता है मैच्योर स्किन में। सो आपने इसका ध्यान रखना है, आपकी प्रेपिंग बहुत बढ़िया होनी चाहिए। इसके बाद मैं प्राइमर लगा रही हूँ। जो प्राइमर मैं लगा रही हूँ वो बेनिफिट का प्रोफेशनल है। इसको मैं ऑल ओवर द फेस लगाऊंगी। हमेशा प्राइमर सेंटर ऑफ द फेस से शुरू करके आपने आउटवर्ड्स लेके जाना है। अब आप देख रहे हैं इनकी आंखों के नीचे बहुत कालापन है, सो उसके लिए मैं ऑरेंज कलर का कंसीलर लगा रही हूँ। इनके ऊपर ऑरेंज लगाना बहुत ज़रूरी है बिकॉज इनके पिगमेंटेशन आंखों के नीचे काफ़ी काले रंग की है। अगर ज़्यादा ना होती तो मैं ऑरेंज स्किप करके सीधा एक डार्क कलर का कंसीलर लगाती, बट सिंस पिगमेंटेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, ब्लैक कलर की है, तो ऑरेंज अगर मैं नहीं लगाऊंगी ये छुपेगी नहीं। इवन अराउंड द लिप एरिया मैंने थोड़ा सा ऑरेंज अप्लाई किया है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं पिगमेंटेशन है और थोड़ी सी ब्लैकिश टोन में है। इसके बाद मैं ओरिएंटल स्टिक क्रायलॉन की यूज़ कर रही हूँ, जो कि मैच्योर स्किन पे बहुत अच्छे से काम करती है। एंड आज मैं अपने ब्लेंडर से ये ब्लेंडिंग ब्रश, जो मेरा कंसीलर ब्लेंडिंग ब्रश है, उससे अप्लाई कर रही हूँ और साथ साथ मैं उसको ब्लेंड भी कर रही हूँ। इससे मैं इसलिए अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि इससे मेरी एक तो ब्लेंड भी हो जाएगी एंड प्रोडक्ट ज़्यादा नहीं लगेगा। इसको मैं फोरहेड पे भी लगाऊंगी। अगर इनके आप देख सकते हैं एक पिंपल है उस पर भी मैंने लगा दिया। इवन जो लिप्स के आसपास मैंने ऑरेंज लगाया उसको भी मैं इसी से ढक दूंगी। सो ये कंसीलर ब्रश है। ये जो ब्रश है ये बेली ब्रांड का है। बेली ब्रांड के ब्रशेस मैं बहुत यूज़ करती हूँ। मॉर्फ के ब्रशेस भी बहुत यूज़ करती हूँ एंड पैक के ब्रशेस भी बहुत यूज़ करती हूँ। तीनों ब्रांड्स के ब्रशेस बहुत बढ़िया है, आप खरीद सकते हैं। इसके बाद पूरे फेस पे मैं फाउंडेशन लगा रही हूँ। जो फाउंडेशन आज मैं लगा रही हूँ वो है क्रायलॉन का ही। आज मैंने पूरा बेस क्रायलॉन से ही सेट करना है। एंड अगर आप देख सकते हैं पहले मैंने ब्रश से थोड़ा सा क्रायलॉन का फाउंडेशन लगाया है, उसके ऊपर मैंने एस्टी लॉडर का डॉट्स फॉर्मेशन में फाउंडेशन लगाया है। सो आज बेसिकली मैंने डबल फाउंडेशन यूज़ किया है। पहले मैंने पतली सी लेयर क्रायलॉन की लगाई है, उसके ऊपर डॉट्स बना के मैंने एस्टी लॉडर का फाउंडेशन लगाया है। ध्यान में रखिए एस्टी लॉडर का जो फाउंडेशन है वो सेल्फ सेटिंग फाउंडेशन है। अगर ड्राई स्किन के ऊपर बिना कोई क्रीम फाउंडेशन के आप इसको अप्लाई करेंगे तो आप इसको ब्लेंड करने में आपको मुश्किल आएगी। तभी मैच्योर स्किन क्योंकि ड्राई होती है, पहले नीचे क्रायलॉन का हल्का सा बेस देके उसके ऊपर डॉट फॉर्मेशन में ये लगाया है ताकि मुझे ब्लेंडिंग में आसानी हो। इसके ऊपर मैं कंसीलर लगा रही हूँ एंड जो कंसीलर आज मैं यूज़ कर रही हूँ वो है नार्स का कंसीलर। सो नार्स का कंसीलर जो शेड मैं आज यूज़ कर रही हूँ वो है जिंजर। आप कोई भी कंसीलर लगा सकते हैं एंड आप इसकी क्वांटिटी को रिड्यूस भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इतना ही लगाना है। सिंस मैच्योर स्किन है, उनके आंखों के नीचे क्रीसेस बहुत होती है, तो आप अपनी प्रोडक्ट क्वांटिटी को रिड्यूस भी कर सकते हैं। अब मैं इसको ब्लेंडर से ब्लेंड करूँगी। ब्लेंडर से मैं इसको इसलिए ब्लेंड कर रही हूँ क्योंकि जितना भी एक्सेस मेरी आंखों के नीचे प्रोडक्ट का है, चाहे फाउंडेशन, कंसीलर का, वो सारा मैं ब्लेंड करके अपने ब्लेंडर में सोक कर लूँगी ताकि कोई एक्सेस प्रोडक्ट मेरी आंखों के नीचे ना रहे। इसके बाद इसको सेट कर रही हूँ मैं एयर स्पन के पाउडर से।
चाहे आप एयरस्पन का पाउडर यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप लॉरा मर्सियर भी यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपका फेवरेट पाउडर है आप उसको लगा सकते हैं। बट मैच्योर स्किन में ध्यान रखिए, कभी भी ब्रश से पाउडर की एप्लीकेशन मत कीजिए, हमेशा ब्लेंडर से कीजिए। बिकॉज ब्लेंडर से आपका एक तो पाउडर चिपक जाएगा और एक्सेस क्वांटिटी में नहीं लगेगा। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, मैं सेटिंग स्प्रे पूरे फेस पे स्प्रे कर रही हूँ ताकि कुछ भी जो पाउडरीनेस है फेस पे वो सारी सेटल हो जाए एंड जो मेकअप है वो स्किन में अच्छे से इमल्सिफाई हो जाए, अब्जॉर्ब हो जाए। उसके बाद ब्लश एप्लीकेशन कर रही हूँ। ब्लश आप कोई भी लगा सकते हैं, पीच पिंक आर द शेड्स जो मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ सब पे, बिकॉज उससे चीक्स पे थोड़ी सी जान सी आ जाती है। ब्राउन और मोव शेड्स मैं अवॉइड करती हूँ क्योंकि उससे क्लाइंट अपनी एज से थोड़ा सा बड़ा लगता है। सो ट्राई यूजिंग एनी पीच एंड पिंक शेड्स। जो आज मैंने लगाया है वो आई मैजिक की पैलेट से पिंक और पीच शेड मिक्स करके लगाया है। इसके बाद आई मेकअप शुरू करते हैं। अब आप देख सकते हैं आईज पे मैच्योर स्किन में स्किन बहुत कट्ठी हुई होती है। सो सबसे पहले मैंने बेस लगाया है, उसके बाद एक रस्ट शेड मैंने पिक किया है एंड इसको ऑल ओवर द आई लगा रही हूँ विद माई ब्लेंडिंग ब्रश। आप ध्यान रखिए, कभी भी बेस आप पहले करेंगे और उसके बाद आईज करनी होगी, सो आंखों के नीचे खूब सारा ट्रांसलूसेंट पाउडर लगाना मत भूलिए, बिकॉज अगर फॉल आउट होगा वो इजीली डस्ट ऑफ हो जाएगा, आपका बेस खराब भी नहीं होगा। मैं तो आईब्राउज के ऊपर भी थोड़ा सा लूज पाउडर लगा लेती हूँ, बिकॉज जैसे ही मैं आई स्ट्रेच करती हूँ ताकि ऊपर भी कोई पैच ना बने, इसलिए हमेशा मैं ऊपर भी थोड़ा सा लूज पाउडर स्प्रेड कर देती हूँ। इसके बाद मैंने एजेस पे थोड़ा ब्राउन आई शैडो से डेप्थ दी है एंड फिर मैंने रिकोट की काजल पेंसिल लेके एक लाइनर बनाया है एंड उसको अब मैं ब्लेंड कर रही हूँ। सो मैच्योर स्किन पे मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़्यादातर स्मज लाइनर्स करूँ, स्टार्क लाइनर्स ना करूँ, विंग लाइनर्स ना करूँ, बिकॉज उससे मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है बहुत चिंकी सी आईज़ बन जाती है, क्योंकि आईज़ ऑलरेडी छोटी होती है। उसके बाद आईज़ के एज पे झुर्रियाँ बहुत होती है, सो विंग तो कहीं दिखती ही नहीं है। सो मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि विंग्स अवॉइड कीजिए और विंग लाइनर्स, जेल आई लाइनर्स भी आप अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि आंखें बहुत छोटे साइज़ की होती है। स्मज लाइनर से ये आंखें थोड़ी सी बड़ी लगेगी। थोड़ा सा हाइलाइटर मैं लगा रही हूँ ब्राउ बोन पे, ताकि जो ब्राउ बोन है वो थोड़ी बाहर उभर के आए। इनर कॉर्नर पे भी हल्का सा आप लगा सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। उसके बाद ब्राउन आई शैडो ही आंखों के नीचे मैं स्मज कर रही हूँ। काजल मैं देखूंगी, अगर अच्छा लगा, अगर ज़रूरत लगी तभी लगाऊंगी, नहीं तो मैच्योर स्किन पे मैं मोस्टली काजल भी स्किप कर देती हूँ, बिकॉज काजल लगाने से भी आंखें बहुत छोटी हो जाती है। अब मैं मस्कारा एप्लीकेशन कर रही हूँ। अच्छा, एक चीज़ मैं आज आपको बहुत समझाना चाहती हूँ दैट जो आप क्रीसेस आंखों के नीचे देख रहे हैं, सो बहुत क्लाइंट्स की एक्सपेक्टेशन होती है कि आप मेकअप ऐसा कीजिए जो हमारी आंखों के नीचे क्रीसेस है वो गायब हो जाए। ऐसा मेकअप से बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। जो आपकी आंखों के नीचे लाइंस है वो कभी मेकअप से गायब नहीं हो सकती। उनको हम कोशिश कर सकते हैं कि वो कम फिल हो, उसके अंदर ज़्यादा प्रोडक्ट ना भरा हो, या आई शैडो हम आंखों के नीचे अगर स्मज कर दे उसमें वो छिप जाए, और कम्प्लीटली भी नहीं छिपती, हल्की सी 2-3 लाइनें छिप जाए। सो दिस इज़ ऑल दैट अ मेकअप आर्टिस्ट कैन डू। आप लाइंस को कभी भी मेकअप से गायब नहीं कर सकते। सो आपने उस प्रेशर में नहीं रहना कि ये आंखें मैं क्यों नहीं ख़त्म कर पाई मेकअप से, बिकॉज वो पॉसिबल ही नहीं है। आपने बस ये अटेम्प्ट करना है मैं कम से कम प्रोडक्ट लगाऊं कि वो क्रीसेस के अंदर फिल ना हो, और मैं स्मजिंग अच्छे से करूं ताकि वो कुछ हद तक छिप जाए। सो इसके बाद मैंने ब्राउज की फिलिंग कर ली है एंड हाइलाइटर मैं अप्लाई कर रही हूँ। हाइलाइटर जो आज मैं यूज़ कर रही हूँ बेका का शैम्पेन पॉप शेड है, जो कि वन ऑफ माई फेवरेट हाइलाइटर्स है। एंड बहुत लाइट से आई लैशेज़ लगाए हैं, ज़्यादा हैवी आई लैशेज़ आप मैच्योर स्किन पे मत लगाइए, वो कैरी नहीं कर पाएंगे और उनको बड़ा अनकम्फर्टेबल, अनईजी लगेगा, बहुत भार लगेगा आंखों पे। सो ट्राई पुटिंग लाइटर आई लैशेज़। इसके बाद रेड कलर से मैं मरून एक्चुअली शेड से मैं लिप लाइन भी कर रही हूँ एंड फिल भी कर रही हूँ। सो हमेशा याद रखिए मैच्योर स्किन के 2-3 जो फेवरेट लिप कलर्स है वो है मरून, ब्राउन, मोव।
सो एंड रेड, ये 4 शेड्स मैच्योर स्किन बहुत प्रेफर करती हैं। एंड लिप्स पे मैंने फिलिंग करके ऊपर रेड लिपस्टिक भी लगा दी है, बिंदी भी लगा दी है। एंड आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी लुक आई है, ज़्यादा उनका टोन भी नहीं चेंज किया, उसको बड़ा नेचुरल रखा। एंड आईज पे कोई ग्लिटर, कोई शिमर नहीं दी है, बिकॉज मैच्योर स्किन पे मुझे ऐसा लगता है जितना आप कम करेंगे उतना बेटर लगेगा। आपका हाईलाइट होना चाहिए आपका लिप कलर, आप एक डार्क लिप कलर लगाइए एंड आईज को लाइटर रखिए। सो ये है मैच्योर स्किन की लुक कंप्लीट आपके सामने। आई होप आपको ये लुक पसंद आई हो एंड आप इसको ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए और मुझे बताइए आपको कैसी लगी।